सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी माँ कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडा रोड छत्तीसगढ़ से। तो जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे का नाम लेते हैं और बात करते हैं, लेकिन हम हर बात पर नाम नहीं लेते हैं। उस नाम के स्थान पर हम कुछ और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहेंगे कि मोहन तुम कहाँ जा रहे हो, तो हमने मोहन से पूछा तुम, ये तुम शब्द का इस्तेमाल किया, ठीक है। क्या तुम खाना खा लिए हो, ठीक है। क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है, ठीक है। तुम जब बाजार गए थे वहाँ तुमने किसको देखा, ठीक है। और तुम्हें कभी कोई चीज़ ऐसी मिली जिसे तुम्हें देखकर ऐसा लगे कि हाँ ये कभी तुमने नहीं देखा, तो हमने कई जगह शब्दों का इस्तेमाल किया, तुम, तुम्हें, ऐसे करके। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द होते हैं जो किसी नाम के बदले में प्रयुक्त होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और सर्वनाम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नाम शब्द है, क्या है, संज्ञा है, ठीक है। तो संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि सर्वनाम क्या है, तो आप बताएंगे कि संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। और वो शब्द कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो सर्वनाम जो है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बच्चों। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। देखिए, इसका जो पहला भेद है उसको हम बोलते हैं पुरुषवाचक। इन्हीं भेदों से स्पष्ट हो जाएगा कि वो कौन से शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी नाम के बदले में करते हैं, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, ये ऐसा सर्वनाम होता है जिसको कोई बोलने वाला व्यक्ति, कोई सुनने वाला व्यक्ति या जिसके बारे में बात की जाती है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसको। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पहले हम बोलते हैं उसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो व्यक्ति बोलता है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और उसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, या हमने, या हमको, ठीक है, या हम बोलते हैं मुझे। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं, उत्तम पुरुषवाचक में, मैं, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है वो है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, उत्तम पुरुष का मतलब जो व्यक्ति बोलता है, मध्यम पुरुष का मतलब जो व्यक्ति सुनता है। इसमें किस तरह के शब्द आते हैं, तुम, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, इस तरह के शब्द आएंगे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तीसरा जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, जैसे मैं बोलता हूँ वह सुनता है, और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जाए, जैसे मैं कहता हूँ किसी से मैं बात करते हुए कहता हूँ कि अरे वो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, उसने तो कितना नाम कमा लिया। तो ये जो शब्द है, ठीक है, वह और उसने, तो ये शब्द क्या है, ये यहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, उसे, उसको, उसने, इस तरह के शब्द जो होते हैं वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो आप इसको समझिए कि इंग्लिश में हम पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो बोलता है, जो सुनता है और जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब हम आगे चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम होता है वो स्वयं के लिए बात करता है, खुद के लिए। जब मैं, तुम और वह अपने के लिए, खुद के लिए बात करें तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, जिसके लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है, जैसे देखिए स्वयं, खुद, अपने आप। तो ये जो शब्द हैं ये शब्द निजवाचक बनता है। निज का मतलब होता है सिर्फ, खुद के लिए, ठीक है। जैसे मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ठीक है, तुम खुद पढ़ाई करो, ठीक है, उसे अपने आप समझ में आ जाएगा, उसे गलतियां करने तो उसे अपने आप समझ में आ जाएगा। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शब्द हैं ये कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब हम चलते हैं निश्चयवाचक की तरफ। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है इसमें इसकी पहचान, थोड़ा इसका पहचान को समझिए। इसमें जब किसी पास या दूर की वस्तु के बारे में बात हो,
ठीक है। इसमें हमेशा जो है पास या दूर की वस्तु के बारे में बात हो, ठीक है ना, पास या दूर। जब पास या दूर की बात हो, डिस्टेंस की बात पता चले आपको, तो आप समझ लीजिएगा वहां पर निश्चयवाचक कौन कौन शब्द हैं ये, ठीक है। वो है तो सब बहुत सारे, फिर भी आपको उदाहरण के लिए कुछ बता दे रहे हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इस, उस। तो इस तरह के शब्द जब आते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कहूं कि यह मेरी घड़ी है, देखिए मेरे कितने पास है। बच्चे आपस में बात करते हुए कहते हैं यह मेरा घर है, वो कहता है अरे वो तो तुम्हारा घर है, ये कहता है तुम्हारा घर दूर से दिख रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रही। यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, यह मेरी पेन है, वह तुम्हारी पेन है, ऐसा होता है। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। एक और बात, जैसे हम लोग क्लास में रहते हैं कई बार, तो क्या होता है कि हमारी पेन कभी गुम जाती है और किसी दूसरे के पास वो पेन मिलती है, तो हम उससे पेन को छुड़ा लेते हैं और बोलते हैं अरे ये तो मेरी पेन है, ये तो मेरी पेन है। कहता नहीं मेरी है, आप कहते हैं नहीं, तो निश्चित तौर पर आप कहते हैं नहीं ये मेरी है, इस पर निशान बना हुआ है, आप उसकी पहचान बताने लगते हैं और वो चीज पास में होती है आपके, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं या ये इस तरह के शब्द जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। एक विशेष बात जो है, इसमें वह शब्द आया है, और जो हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ रहे थे तो उसमें भी वह शब्द आया था। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है हमारे लिए समझने के लिए कि जो वह शब्द है ये अन्य पुरुषवाचक है या निश्चयवाचक, इसको कैसे समझें। तो जैसे देखिए, मैं एक बात कहता हूं, जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ा रहा हूं और वह बात कर रहा है, तो मैंने थर्ड पर्सन के बारे में बात की है, ठीक है। जब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की बात पता चले वहां पर, तो वहां पर क्या होता है, किसी अन्य पुरुष की बात पता चले तो वहां पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उदाहरण के लिए मैंने क्या कहा, मैं पढ़ा रहा हूं, वह बात कर रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, तो आप बता देंगे जो वह शब्द है वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी, तो यहाँ पर वह शब्द जो है ये क्या है, ये यहाँ पर निश्चयवाचक है। पास और दूर की बात भी हो रही है और निश्चितता का भी बोध हो रहा है, ठीक है। नहीं, निश्चित तौर पर ये मेरी पुस्तक है। जैसे मैं कहता हूँ वह मेरा भाई है, ठीक है, तो यह जो वह व्यक्ति वही मेरा भाई है, कोई और दूसरा व्यक्ति मेरा भाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस बात को आप थोड़ा समझेंगे, ठीक है। पास या दूर की बात हो तब वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। आगे चलते हैं जरा सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। अभी अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जैसे हमने निश्चयवाचक सर्वनाम को समझा कि जिसमें निश्चितता का बोध होता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जिससे हमें अनिश्चितता का बोध हो, हमें पता ना चले, ठीक है, जहां पर जो कर्ता अज्ञात हो। देखिए जैसे कोई, जैसे हम बोलते हैं कोई दरवाजे पर खड़ा है, कौन खड़ा हमको क्या मालूम, कोई दरवाजे के पीछे छुपा है, हमें क्या पता, ठीक है। उसके बाद देखिए हम कहते हैं किसी ने गमला गिरा दिया, अब किसने गिराया हमको क्या पता, ठीक है। एक शब्द और देखिए, जैसे कुछ, कई बार आप रात में डर जाते हैं, फिर बोलते हैं मम्मी से नहीं वहां पर कुछ है, अब वो है क्या, किसी को क्या मालूम, किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर अज्ञात चीज होती है, ठीक है, अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, बहुत ही आसान है, ये तो सबसे आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में जहां पर प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, जैसे एक शब्द देखिए, क्या, कौन, क्यों, ठीक है, इस तरह के शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। और एक विशेष बात और भी है कि जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा कहीं पर, तो उस वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा, ठीक है। और जो क्या शब्द है ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है और जो कौन शब्द है वो जीवित चीजों के लिए, ठीक है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, दरवाजे पर कौन है, तुमने यह काम क्यों किया। तो इस तरह के शब्द जो होते हैं उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, तो हमें पता चल जाता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये तो बहुत ही आसान है। अब हम अंत में देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये भी बहुत आसान है समझने के लिए, ठीक है। जिन शब्दों में, ठीक है, मैं आपको एकदम इजी ट्रिक बताता हूं, जिन शब्दों में हमें जो, सो, जिन,
तिन, इस तरह के शब्द आए, जिन, तिन, या जैसे मान लीजिए एक शब्द आता है जैसी, वैसी। तो इस तरह के शब्द आए तो आप समझ लीजिए कि वहां पर क्या होगा, वहां पर जो है हमेशा संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, सर्वनाम जो संज्ञा के साथ एक संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आने वाली जो संज्ञा, जैसे जो जैसा करेगा, ठीक है, सो वैसा भरेगा। जिन खोजा तिन पाइया, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इस तरह के शब्द जो आते हैं, ठीक है, तो आप समझ जाइए कि इस तरह के सर्वनाम, ऐसे बहुत सारे सर्वनाम, ठीक है, हम दिन भर बातचीत करते हुए इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आप उनको पढ़िए, ठीक है, और देखिए कि जब हम बातचीत करते हैं वो कौन से सर्वनाम, हम किस तरह के सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ से इस तालिका से आप उनको पता कर सकते हैं कि वो पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक में उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक है, निजवाचक है कि निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक। ठीक है, तो इनसे आप खोज करके पता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।